दोस्तों आज हम अपने शतावरी पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे और जानेंगे इसके क्या क्या औषधीय गुण होते हैं और ये किस तरह से हमारे लिए लाभदायक होता है। वैसे तो दोस्तों शतावरी को एस्परागस भी कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक मिलते रहें। तो दोस्तों आज जान लेते हैं इस पौधे के बारे में। इस पौधे का नाम है दोस्तों शतावरी, जो कि हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना गया है। इस पौधे को एस्परागस भी कहा जाता है और आज हम इसी की रिपोर्टिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये मेरा एक बास्केट में ये मेरा शतावरी का पौधा लगा था जिसे आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये कितना हार्ड और कितना सख्त हो चुका है, क्योंकि इसके जो नीचे रूट्स होते हैं वो जड़ों में कुछ औषधीय चीज़ें होती हैं, वो जड़ें होती हैं, वो बादाम के शेप की कुछ होती हैं जो कि इसकी जड़ें होती हैं जिनसे कि ये पौधा बनता है। तो दोस्तों उसके लिए हम इसकी साइडों की सारी मिट्टी निकालेंगे और इस पौधे के लगभग 2 से 3 हिस्से करेंगे। तब तक दोस्तों जान लेते हैं इस पौधे के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में इस पौधे के बहुत ही लाभदायक गुणों के बारे में बताया गया है। जैसे कि दोस्तों इस पौधे को जंगलों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और एज औषधि भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे की जो हाइट होती है वो लगभग ये कई वैरायटीज़ में पाया जाता है और इसकी हाइट लगभग 3 से 3.5 फीट तक होती है और इसमें एक सफ़ेद कलर का फूल भी पाया जाता है। आजकल आमतौर पर इसे सजावट के लिए अपने गमलों में या टोकरियों में लगाया जाता है। इसे दोस्तों आप शेड एरिया में भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे धूप में भी लगा सकते हैं। ये दोनों जगह अच्छे से ग्रो करेगा, पर समय समय पर इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके औषधीय गुण में सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहला औषधीय गुण है उन लोगों के लिए जिन लोगों को भूख कम लगने की समस्या होती है, जो लोग दुबले पतले होते हैं, जैसे कि जिनका वज़न नहीं बढ़ता है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल उसमें भी कर सकते हैं। आप इसका पाउडर पीस करके आप मिश्री में मिला करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप को भूख कम लगती है या आपका वज़न नहीं बढ़ता है तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद दोस्तों होता है। इसको 2 हिस्सों में हम कर लेंगे, ताकि 2 से लगभग 3 हिस्सों में, ताकि इसको हम अलग अलग ट्रांसप्लांट कर सकें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप इसे इस तरह से लगाएंगे। ऐसा लगाने पर दोस्तों ये और भी घना हो जाएगा और एक पौधे से आप इसके कई सारे पौधे बना सकते हैं। आप इसे मार्केट से, नर्सरी से, कहीं से भी ले सकते हैं। चाहे तो आप इसके सीड्स भी ले सकते हैं। दोस्तों इस्तेमाल करने की बात आती है तो इसकी सभी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि इसकी जड़ें भी, इसकी टहनियाँ भी, सभी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। हमने इसके 3 हिस्से कर लिए हैं। सबसे पहला हिस्सा हम इसे लगाएंगे बास्केट में ही। अब बात करते हैं दोस्तों इसको लगाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करना है। मिट्टी दोस्तों हमारी गार्डन सॉइल, नीम खली और कुछ वर्मी कंपोस्ट, ये नॉर्मल में ही ऐसा इजीली हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गोबर का खाद या फिर आप कोकोपीट मिला सकते हैं। दोस्तों इसको समय समय पर पानी देना आवश्यक होता है, पर ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये तब भी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ये पौधा और भी घना हो जाएगा और बरसात के सीज़न में ये पौधा बहुत ही खिल उठेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे औषधीय गुण के बारे में। इसका जो दूसरा औषधीय गुण है दोस्तों वो है लोगों को नींद ना आने की समस्या। अगर दोस्तों आपको नींद नहीं आती है, आपको नींद ना आने की समस्या है, तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी जड़ों को सुखा करके उसका पाउडर बना सकते हैं और लगभग 1 गिलास दूध में उस पाउडर को आप बहुत अच्छे से उबाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। आप देखिएगा कुछ ही दिन में ये कितना फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले आप चाहें तो इसके बारे में गूगल कर सकते हैं या बुक्स में या औषधियाँ जो किताबें होती हैं उनके अंदर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि ये और किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। इसे हमने टोकरी में तो लगा दिया है। अब दोस्तों बारी है इसे हम हैंग करने वाले सजावटी पॉट्स के अंदर लगाएंगे। दूसरा जो हमारे छोटे छोटे पॉट्स हैं वो हम इन्हें रेलिंग पर कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये इसे आप गमले में, टोकरी में, रेलिंग हैंगर्स में, इसे आप ज़मीन में, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसकी दोस्तों एक वैरायटी आती है जो कि थोड़ा बेल की तरह भी बढ़ती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी सारी चीज़ें काम में आती हैं, जड़ें, बीज, तना, सब कुछ। दोस्तों आप इसका इस्तेमाल इसको सुखा करके, जो ये आप देख रहे हैं
ये लगभग बादाम की शेप के जो इसके बीज हैं वो अभी गीले हैं, आप इन्हें धूप में सुखा सकते हैं। अगर आपके पास शतावरी का पौधा नहीं है तो दोस्तों आप इसे किसी अपने नज़दीकी स्टोर से, जैसे कि जिसे हम आम भाषा में पंसारी की दुकान बोलते हैं, आप इसे वहाँ से जड़ी बूटी के तौर पर भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों जो इसको लगाने का सही समय है, इसकी रिपोर्टिंग आप इसे फ़ैब में या मार्च में इजीली कर सकते हैं। इन दिनों में अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो पूरी सर्दी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और इस पर एक लाल कलर का बीज आता है जो कि सूखने के बाद उसके अंदर एक काले कलर का बीज निकलता है। आप उस बीज का इस्तेमाल से भी इसके पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी सिर्फ एक जड़ या जितने भी हिस्से हमारे हैं उसमें से एक टहनी निकाल करके थोड़ी जड़ के साथ आप ग्रो करेंगे तो वही आपकी कुछ टाइम में, लगभग 2 से 3 महीनों में वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसको नर्सरी में आप कितने दाम में ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों लगभग ही आपको छोटा पौधा, सिंगल पौधा 10 से 15 या 20 रुपए के दामों पर आप इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। आप इसे अपने घर में, गार्डन में, ज़मीन में या गमलों में, टोकरियों में कहीं भी इसका इस्तेमाल सजावट के तौर पर या फिर आप इसे औषधि के तौर पर जैसे करना चाहें उस हिसाब से आप अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था, एक पौधा था उसको मैंने इस 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 2 मैंने हैंगर्स में लगाया है और एक लगाया है मैंने टोकरी में। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लगभग इसे 2 साल पहले 10 रुपये में परचेज़ किया था और आज लगभग मेरे पास इसके 6 से 7 पौधे हो चुके हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं जो नीचे जड़ें पड़ी हैं, मैं उन्हें फेंकूंगा नहीं, मैं उन्हें धूप में सुखा करके इस्तेमाल कर सकता हूं। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, आप इसका इस्तेमाल जब भी करेंगे तो इसका इस्तेमाल आप इसे सुखा करके ही इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का बॉडी पेन है, आपको लेग्स पेन है या पेट की समस्याएं हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका चूर्ण बना करके इसकी जड़ों का, इसकी या फिर इसकी टहनियों का चूर्ण बना के रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी आपको नियमित तौर पे डालना है, लगभग हर दूसरे दिन आपको इसमें पानी देना होगा। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अब हम इसे अपने कहीं पे सजावट के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे अपनी विंडो पर इसका इस्तेमाल सजावट के तौर पर कर रहा हूँ। दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें।